नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेगर में। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जाम्स में आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे एएलपी में जितना भी क्वेश्चन करवाए थे एएलपी के लिए एएलपी में पूछा गया है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन टेक्नीशियन में, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी रहता है वो प्रीवियस ईयर, उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में भी नहीं आता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेलवे का एग्जाम में सभी तरह का क्वेश्चन आता है, हार्ड और टफ, मॉडरेट, सभी तरह का क्वेश्चन करना भी है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। क्या है लिखा हुआ देखिए तो 154, नीचे में क्या है 0.154 और बराबर क्या है 15.4 बटा एक्स। यहाँ में हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1000 हो जाएगा ना। कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 154 से 154 खत्म हो जाएगा। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 154 बटा क्या हो जाएगा 4 गो जीरो ना, 4 गो जीरो। जब भाग करेंगे 4 गो जीरो से हो जाएगा 0.0154। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोगों को हम जैसा कि शुरू में ही बताएं, जो भी रेलवे में क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से आता है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर ही कर लेना है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। यही चीज हम बोल के एलपी का भी, एलपी में भी आप लोग देखे होंगे, सारा अपनी क्लास से क्वेश्चन आया है। टेक्नीशियन में भी आया है, आरआरबी जेई में आया है, आरपीएफ एसआई में आया है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करवाते थे प्रीवियस ईयर था और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, एक एक दो क्वेश्चन नया था, बाकी बात सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इसीलिए करके जाइए। और इधर इधर जो एग्जाम हुआ है, जो भी रेलवे में, चाहे जेई का हो, आरपीएफ एसआई का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन ग्रुप ग्रेड ए, ग्रेड थर्ड, जो भी हुआ हो, वो सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाएंगे। अभी फिलहाल हम एएलपी का करवा चुके हैं। अब जो है इसके बाद जेई का और टेक्नीशियन का दोनों साथ ही आने वाला है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 48 में बेचती है, मतलब एसपी कितना है 48 रुपया, तो क्या होता है 20% का क्या होता है हानि होता है। हानि का मतलब 20% का हानि मतलब कितना में बेच रही होगी 80% में, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है और 20% का हानि हो रहा है मतलब कितना में बेच रही होगी 80% में। कितना में बेच रही होगी वो 80% में। और बेच कितना में रही है रुपया में 48 में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 80% का मान 48 हो गया। हमें ज्ञात करना है विक्रय, जब 20% लाभ पर बेचेगी तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 20% के लाभ पे। 20% के लाभ का मतलब कितना में बेचेगी 120% में। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 18/80। लेकिन हमें क्रय मूल्य बोलता तो 100% का मान निकाल देते 100 से गुना करके। लेकिन हमें बोला है 120% का मान, मतलब 20% उसको लाभ लेना है, तो 120% का मान कितना हो जाएगा, एकरा में गुना कर देंगे 120 के, तो 120% का मान आ जाएगा। जब काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 40 दूना 80, 40 तिया 120, तो 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 24 तिया 72, मतलब अगर 72 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा नफा होगा। कितने का 20% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन में परसेंटेज अगर नहीं माना है तो फ्रैक्शन वैल्यू पे भी बना सकते थे। जैसे 20% का नुकसान होता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। इसका मतलब कोई चीज 5 का है तो 6 में भी 5 का भी मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर कोई चीज 5 का है, करेमूल अगर 5 है तो उस पे 20% नुकसान होता है। एक का नुकसान हो रहा है 4 में बेच रहा है, ठीक है। 4 में बेच रहा है तो उस चीज को 4 में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो बोला है 48 में बेच रहा है। तो कितना गुना है एक्चुअल में 12 गुना। तो ये भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा 5 नहीं होके 12 गुना हो जाएगा, मतलब 60। करेमूल कितना हो जाएगा 60। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है 20% लाभ लेने के लिए कितना बेचना चाहिए, तो 60 का 120% निकाल देते तो आंसर होता है 2 जीरो से 2 जीरो बचा के 72 आंसर। जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है उस तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीज समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखिएगा, ए और बी
मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी को अगर मिलाते बैठा के काम करवाते हैं, कोई काम 6 दिन में पूरा हो जाता है, और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेले करना चाहे तो 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा, मतलब बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो हमेशा आप लोगों को बताएं सबसे अच्छा क्या तरीका, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से बना लेना है। और ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है कि ये सभी क्वेश्चन जो भी हम करवाते हैं पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोग को हम बोले थे एलपी में, आरपीएफ एसआई में, टेक्नीशियन में पूछा जाएगा, पूछा गया था, आरआरबी जेई में, सभी एग्जाम्स में। क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बेहद जरूरी होता है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही गलती कर रहे हैं। डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए उसके बाद लगाइए। इसलिए प्रीवियस ईयर आप लोगों को हम बहुत दिनों से करवा रहे हैं, जो कि इसीलिए सभी एग्जाम्स में अपने क्लास का क्वेश्चन आया हुआ भी है। आप लोग जाके देखिए, क्वेश्चन एक भी क्लास से बाहर का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं। इसलिए आप लोग कीजिए, हमारे साथ जुड़ के रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर ही दिए हैं। अगर आप लोग का साथ रहा तो कंटिन्यू रखेंगे रीजनिंग का, नहीं तो उसको भी बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 9 और 6 का कितना, दोनों में 6 नहीं मिल रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 मिल रहा है, 2 6 6 18। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 का मल्टीपल आप लोग मन करें 36वां मान सकते हैं, 54वां मान सकते हैं, बस इस दोनों से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो आप छोटा मानते हैं कि भाग वो करने में आसान होगा, ठीक है, इसलिए, नहीं तो कुछ भी मान सकते हैं, बस इसका दोनों से भाग लगना चाहिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए ए और बी मिलके जो है कुल काम को 6 दिन में करता ही नहीं, वो 6 दिन में, कुल काम हम 18 मान लिए हैं, मतलब 6 दिन में 18 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। उसी प्रकार से 9 दिन में 18 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 2 यूनिट। कितना, 2 यूनिट। इसी प्रकार से हम यहाँ बी का अगर मान निकाले तो कितना हो जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर मिलाते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है। अगर ए सिर्फ रहता है तो एक दिन में 2 काम होता है। इसका मतलब बी का कितना है, बी जो है एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, एक दिन में एक काम। कुल काम है कितना, 18 काम ना, हमें बी का ही पूछा। देखिए बी अकेला, तो बी का पूछा, कुल काम है कितना, 18। एक दिन में बी एक काम करता है, तो 18 काम करने में 18 दिन का समय लगेगा, भाग कर दिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आसान तरीका है, इसी तरीका से आप लोग को एग्जाम में बनाना है क्वेश्चन को। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। 5 में बोला है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, हमें इसे हल करना है। अब क्या करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, वाह कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई गधा ही होगा जिसका क्यूब करेगा डायरेक्टली, ठीक है। क्यों, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए अगर नहीं, जब तक आप लोग नहीं समझ रहे तब तक तो क्यूब करना ही पड़ेगा। अगर एक बार एक तरीका अगर सीख गए तो फिर क्यूब क्या कुछ नहीं कीजिएगा, आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। लेकिन आखिर होगा क्या वो, तो अपने मन से एक्स बाई जेड का मान पुट कर दीजिए, क्योंकि समीकरण तो एक को नहीं दिया हुआ है, और 3 को वेरिएबल, 3 को है, समीकरण एक भी नहीं है। देखिए तो यह माने ज्ञात करना है, समीकरण थोड़ी है। तो अपने मन से जो मन करे वो पुट कर दीजिए। आप बोलिएगा कि 0 0 पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 पुट कीजिएगा दो ऑप्शन में भी पुट करना है, तो यहो 0 हो जाएगा, यहो 0 हो जाएगा, यहो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर टिक कौन सा करेंगे तो ये मुश्किल हो, अपने अनुसार वो करना है मान को, ठीक है। तो देखिए अगर हम x का मान 2 रख लेते हैं, y का मान 1 रख लेते हैं, तो और इसका मान अगर 0 पुट करेंगे, अगर इसका मान 0 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना, ठीक है। और इसका मान 0 रख लेते हैं, ठीक है, इसका मान 0 रख लेते हैं। चलिए अब मान को जो है बैठा लेते हैं क्वेश्चन में। पहले देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आता है। इस मान को जो मन करे वो मान पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, यही सब मान ऑप्शन में भी रखेंगे। कोई 2 ऑप्शन मानिए सेम आ गया तो फिर से हम दूसरा मान रखेंगे, ये मान नहीं रखेंगे। इसलिए क्यूब करने से तो आसान ही तरीका है, बस एक बार समझना है। तो हम 2 रख लेते हैं मानिए, तो यहाँ पे x का मान 2 रखें तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस 1। और इसका मान 1 रखें तो 1 माइनस 0। यहाँ भी रखे हैं z का मान 0 माइनस x का मान 2। कर देते हैं क्यूब। इसका क्यूब हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस इसका क्यूब 1 प्लस -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो -6 आ गया। कितना आ गया, -6। अब इसमें मान रखे क्वेश्चन में तो -6 आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में -6 आता है, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ रखेंगे तो जेड का तो मान 0 है, तो पूरा 0 हो गया, खत्म।
यहाँ भी रख लेते हैं। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 - 0, और यहाँ हो जाएगा हमारा 0 - 2। यहाँ 6 पूरेगा कि पूर गया 1 - 1 - 2 गुना -2, तो -2 आ गया। ये ऑप्शन नहीं पूरा, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में रख के देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में तो हमारा -6 लग रहा है कि दे देगा, लग नहीं रहा है दे ही देगा। क्यों, देख लीजिए, क्योंकि ये मान कभी भी -6 नहीं देगा। देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा मान प्लस में है, ये हम मानबो कि है प्लसे में, तो ये मान तो कभी भी माइनस देगा ही नहीं, तो ये हो गलत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जब 3 गलत हो गया तो चौथा जो बचा वही मेरा आंसर होगा। यही वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा से निकल के आ गया। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए 3 है, मान रख के ही 3 × x - y दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे x में y तो कितना आ जाएगा 1, गुना y - z। y में जब z घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, गुना z - x। 0 में -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे 3 दूना 6, -6 आ गया। देखिए ऑप्शन में भी -6 और क्वेश्चन में भी -6। कौन से ऑप्शन से आया, ऑप्शन सी से आया। इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अबे ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसे हल करना है। पीछे जो हम लोग सॉल्व किए हैं वैल्यू पुटिंग से, इस क्वेश्चन को भी वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे, नहीं कि इस मान रख देंगे 1 2, थीटा का मान यहाँ पे रखते हैं। जैसे थीटा क्या है, एक ए दिया है ना, तो ए का मान जो मन करे, 30 45 60 कुछ भी रख सकते हैं, 90। लेकिन 90 पे मान इन्फिनिटिव होता है। अगर होता है इन्फिनिटिव तो नहीं रखिएगा वो मान, ठीक है। इन्फिनिटिव जो होता है वो मान नहीं रखना है। ऐसा कुछ मान रखना है जिससे कि ये मान सॉल्व हो जाए, ठीक है। या फिर इसको हम बेसिक तरीका से अगर करना चाहे तो देखिए, वैल्यू पुटिंग भी आप लोग को हम त्रिकोणमिति में बताया, यहाँ भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग नहीं करें तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आसान ही है, क्योंकि ये क्या है, आसान जब क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। 10 का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा का मान ए है तो कर देते हैं साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। नीचे में क्या है, 1 प्लस क्या है, सेक ए है, और सेक ए का मान होता है 1/cos ए। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस 1 बटा क्या, कॉस ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा साइन बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस ए हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर आके तैयार हो जाएगा। उसके अलावा वैल्यू पुटिंग भी सीखना है तो वो भी हम समझा देंगे। ऊपर का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन बटा कॉस ही रहेगा तो रहने दीजिए, साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन नीचे में एलसीएम ले सकते हैं, क्या एलसीएम, जब लघुत्तम जब लेकिन कॉस ए आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1। देखिए फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस से कॉस खत्म। सेम उसी प्रकार से यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। और नीचे में भी क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, यहाँ पर जो है हमारा प्लस है। नीचा में क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। देखिए कितना लंबा जा रहा है, लेकिन वैल्यू पुटिंग करते तो इतना लंबा नहीं जाता, हमारा मान आता जो भी आता, कॉस से कॉस खत्म। तो उधर क्या बच गया, इधर अगर देखा जाए तो उधर बच गया साइन साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1। क्या बच गया, कॉस ए प्लस 1। अब प्लस इधर क्या बच गया, इधर जो आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बटा क्या आ गया यहाँ पे, साइन ए। क्या आ गया यहाँ पे, साइन ए। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है इस पूरे का डायरेक्ट, इस पूरे का भी। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मूला किसी को नहीं चिपकाना है, सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। लेकिन फॉर्मूला भी होता है, लास्ट में हम फॉर्मूला ही बताएंगे, उस पर भी आप लोग याद रखिए। देखिए अगर शॉर्ट में करना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा इजी तरीके से। ऐसे नहीं होगा कि बिना कुछ याद किए या याद रखे बन जाएगा, या फिर समझना पड़ेगा, उस चीज़ को फास्ट तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या है कि इसका फॉर्मूला अगर जो विद्यार्थी जानता होगा फटाफट टिक कर देता है, इसका इसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ रहा है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू साइन ए, ठीक है, साइन ए। जब करेंगे तो इस प्रकार से, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका फिर दोनों को गुना करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस ए।
ये बनेगा, देखिए शॉर्ट में तरीका से करते जाते हैं। इसका मान 1 होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो मिल के हो जाएगा 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए दो दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 1 का यहाँ भी आ जाएगा 1। इस पूरा से ये पूरा कटेगा। 2 बटा कॉस क्या होता है, 2 बटा साइन क्या होता है, सेक 2 बटा साइन होता है तो 2 रहेगा। और 1 बटा साइन का फॉर्मूला होता है कॉसेक। इस मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इतना मेहनत जो किए, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हम एक फॉर्मूला है फटाक से निकालते हैं कि आखिर फॉर्मूला आता भी कहाँ से है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। अच्छा यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर तो साइन स्क्वायर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। इधर क्या हो जाएगा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुना साइन, साइन थीटा गुना साइन थीटा। अब देखिए हमें चाहिए क्या चीज, साइन बटा 1 प्लस कॉस, तो साइन थीटा यहाँ रहने देते हैं, बटा इसको इधर लाते हैं प्लस वाला को, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा उधर, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, एक मिनट, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस ए है तो ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए। अगर जानते तो पुट कर देते अब प्लस, या इसके जगह पे भी पुट कर सकते थे, कोई एक जगह पे पुट करते, दोनों जगह पे नहीं, यहाँ पे यही रहने देते हैं। क्या चीज, कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए। अब देखिए इनका जोड़ करना आसान है, जब आधार सेम हो तो क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ते हैं, तो इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बटा साइन, साइन का मतलब क्या बोले, कॉसेक। देखिए आंसर आ गया ना। तो कुछ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जिससे कि और भी आसान तरीके से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, इसको मिटा दी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना मिनट का समय लगता है। अब देखिए सामान्य चाल, अगर मानिए उसका स्पीड पहले कितना है, पहले का स्पीड, आसान तरीका क्वेश्चन को बताते हैं, और स्पीड 1 पहले का स्पीड, प्रीवियस स्पीड, या स्पीड 2 अभी मतलब अभी वाला स्पीड, ठीक है, एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से। 3/4 से चाल से चल रहा है, मतलब पहले जितना भी था उसका सामान्य जितना भी था, नॉर्मल स्पीड जितना भी था उसका 3/4। तो नॉर्मल हमेशा नीचे, जिसका बोलेगा, इस नॉर्मल का बोल रहे, बोल रहे सामान्य की बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य की 3/4, किसका, सामान्य का, तो नीचे वाला को ही मान लेंगे। सामान्य मतलब नॉर्मल स्पीड जो है n लिख देते हैं, और अभी में स्लो स्पीड s, ठीक है। नॉर्मल स्पीड अगर कितना है, 4 है, तो क्वेश्चन में नॉर्मल का, सामान्य का 3/4, देखिए इससे क्या हुआ, 4 से 4 कर गया, मतलब अब चल रहा है 3 के स्पीड से, ठीक है। स्पीड क्या हुआ, पहले चलता था 4 की स्पीड से, अब चलता है 3 के स्पीड से। स्पीड का अनुपात निकल गया 4:3। तो टाइम का जो अनुपात होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड इसका 4 है, इसका 3 है, तो समय जो है इसका वाला 3 समय इसको लगेगा, और इसका वाला 4 समय जो है इसको लगेगा। ऐसे भी थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर ज़्यादा स्पीड जा रहा है तो कम समय लगेगा, ये कम स्पीड जा रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, जैसे अधिक आ गया ना, इस प्रकार से। कितना अधिक समय लग रहा है, देखिए कितना देरी से पहले पहुंचता था, मानिए 3 घंटा में, या घंटा कुछ भी समझ लीजिए, अब पहुंचता है 4 घंटा में। कितना देरी हो रहा है पहुंचने में, 1 अनुपात का, घंटा हम समझाने के लिए बोले, अनुपात है ना पहले, अब यहाँ एक्चुअल में 1 अनुपात का देरी हो रहा है। एक्चुअल में 1 का नहीं, क्वेश्चन बोला एक्चुअल में 15 का देरी हो रहा है, कितना का, 15 मिनट का, मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो 15 मिनट। क्वेश्चन में पूछा है कि सामान्यतः उसे कार्यस्थल पर पहुंचने में कितना मिनट लगता था। सामान्यतः तो उसको 3 ही लगता था, नॉर्मल कितना था, 3 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 15, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15×3=45, मतलब सामान्यतः उसको पहुंचने में जो लगता था वो 45 मिनट का समय लगता था, कितना, 45 मिनट का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है
1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और गारंटी रखिए कि ये इसके एग्जाम और इसके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा इस बार का, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में 100%। ये सब ये 90% चांस है कि आएगा क्वेश्चन, लेकिन ये 100% है। लगभग जितना भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग मैथ हमारे क्लास का देख लेते हैं तो बाहर नहीं आएगा। बहुत टीचर ऐसा भी यूट्यूब पे मिलेगा कि मॉक टेस्ट में आप लोग उसके यहाँ कम ही ला पाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन है वो टफ सेट कर देता है, उतना टफ रेलवे में पूछा नहीं जाता है मॉक टेस्ट में जितना दे देता है ये लोग, और बोलेगा कि अगर मेरे यहाँ कम आ रहा है तो वहाँ पे अधिक आएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग कुछ ऐसा मॉक टेस्ट लगाइए जो कोचिंग वाला लगवा रहा है कि हाँ एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हमको मेरा स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाते हैं कि कम समय में अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, एक्यूरेसी अच्छा ला पाए, स्पीड हो पाए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन भी ऐसा हो कि एग्जाम में भी उससे कुछ क्वेश्चन आए। इसलिए मॉक टेस्ट का इस भी तरीका लगाने का एक रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि अब हम खूब टफ टफ दे दिए, बच्चा को बना ही नहीं पाया है, 70 नंबर में 30 नंबर लाया, कुछ नहीं। एग्जाम सेलेक्टेड भी दिया जाता है, तो कुछ ऐसा कोचिंग है जो दे भी रहा है, तो वहाँ से आप लोग लगाइए मॉक टेस्ट, ठीक है। से हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करके आप लोग लगा सकते हैं। 1 और 700 के बीच कितनी संख्या है, ये खुद से बना लेते क्या, कल की क्लास में हम दिए थे शायद या परसों। 1 से 700 के बीच क्या वो संख्या है, तो कितना जो 17 से भाग है। ट्रिक इसका क्या समझा है, ट्रिक पे ही बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बनाते हैं, ट्रिक से। 1 से ही स्टार्ट हुआ है ना, ट्रिक से बना रहे हैं। एपी यूपी लगाएंगे नहीं, एपी लगाएंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसीलिए आप लोग को हम ट्रिक बताए थे। डायरेक्ट क्या कीजिए, 700 में 17 से भाग कर दीजिए डायरेक्ट। जितना आएगा पॉइंट में आएगा तो आएगा, कितना आएगा जब देंगे 17 सत्ती 17 17 17 चौके 17 चौक 68, तो 2 और 0 आ गया ना 17 चौके 68, 2 और 0, फिर 17 के 17 दशमलव, फिर 3 और 0, 17 के 17, फिर उसी प्रकार दशमलव के बाद दशमलव अगर आ गया तो उसके बाद कट कर देना है। मतलब संख्या टोटल जो है 1 से लेके 700 के बीच जो 17 से भाग होगा वो टोटल कितना होगा, 41 गो संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्योंकि दशमलव आ गया, दशमलव के बाद तो ऐसा एक भी संख्या नहीं होगा जो विभाज्य होगा, क्योंकि हमको दशमलव के बाद नहीं लेने का मतलब है कि वो 700 के पार का जा रहा है, तभी तो दशमलव आगे अधिक आएगा। तब 42 मान लेंगे तो 700 से अधिक का हो जाएगा। हमको 700 अधिक नहीं, हमको 700 के कम का चाहिए, तो वो हमको मिलेगा टोटल 41 गो संख्या। जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाग करके ही निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन बोलता है 200 से लेके 700 के बीच बोलता है तब तो निकालते पहले यही 41 आ गया, फिर इसमें घटा देते कि 1 से लेके 200 तक का, क्योंकि हमको 200 से चाहिए, तो कैसे घटाते, 200 में फिर 17 से भाग देते, जितना भी आता इसको और उसको घटा देते। तो यही तरीका है, एपी यूपी यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर इस तरीका से बनाते तो अच्छा कवर हो पाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है ए का 1/3 जो है वो बराबर है बी का 3/4 के, और यही जो बराबर है वो सी के 1/6 के बराबर है। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें यही ज्ञात करना है। तो आखिर क्या जाए, इसको अगर बनाने बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आखिर क्या मान करना है, इसको लिखने का क्या है, 1 A/3 ये है, 3B/4 ये C/6। तो आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब क्या होगा तेरा कालिया। देखिए आसान क्या तरीका है, सबसे पहले तीनों क्या है, बराबर है ना, तो बराबर है तो जो भी मान इसका होगा वही मान इसका होगा, वही मान इसका होगा, तो सेम कर दीजिए। जितना भी करने का मन करे सेम क्या कीजिए, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा, 12। अपने मन से रख दीजिए, तो 12 रखने से सेम हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पर अगर 12 रखते हैं तो ये हमारा कितना जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ना, नहीं हुआ। तब क्या तरीका किया जाए, सबसे आसान करे। अच्छा इसको हम एक के बना देते हैं। एक कैसे बना सकते हैं, जब इसका मान 3 देंगे, देखिए कट गया ना, मतलब 1 बन गया। क्या किए, बराबर होने के लिए ए का मान हम 1 रख दिए। उसी प्रकार इसको भी बराबर करना है तो कितना मान रख दे, बी का, बी बराबर करना है तो अगर हम बी का मान देखिए 4/3 रख देंगे तो क्या होगा, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 आ गया ना। हमें तो बराबर ही करना है। कितना आ गया इसका मान, 4/3। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक पुराना 6 रख देंगे, देखिए 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब सी का मान आ गया 6, देखिए सी का मान, तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन आंसर एक भी क्या है, बटा में नहीं है। आखिर बटा में नहीं है तो आखिर होगा क्या आंसर, तो इसको हमें रेशियो को बटा से हटाना है। रेशियो को बटा से हटाना है। देखिए 3 आ गया नीचे, हम सब में 3 से गुना कर देंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो एकरो में 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। इससे क्या हुआ कि देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, इधर हो गया 9:4:18। यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 9:4:18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
देख रहे होंगे आप लोग कितना अच्छा तरीके से निकाल दिए। बस इसको भी एक पूरा दिए, इसको भी एक, इसको भी एक, तीनों क्या हो गया बराबर, इक्वल ही तो करना था, तो इक्वल कर दिए हम, तीनों का मान कितना रख के, एक रख के। इस चीज का आप लोग मतलब एक पूरा के इक्वल कर दिए। चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम करवाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनटीपीसी और आरपीएफ में, ग्रुप डी में भी। और इस बार आया भी हुआ है, टेक्नीशियन में आया है और एएलपी में आया हुआ है। ठीक है, सभी पेपर। 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर। मेन क्वेश्चन में रेट बोला है, क्या है इसका, सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेट है वो क्या है, समान वार्षिक दर है। ठीक है, दर क्या है, समान है। कुल ब्याज 2400 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो दर ज्ञात कीजिए। जो समान दर है वो रेट निकालना है कि क्या है समान दर। 2400 का रेट ब्याज प्राप्त होता है। ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। तो पहले समझिएगा, 5,000 का राशि है, 4 साल के लिए लगाया जा रहा है। कितना, 4 साल के लिए। समय जो है 4 साल है। यहाँ पर जो है कितना है, 4,000 का राशि है और 5 साल के लिए लगाया जाता है। तो रेट दोनों का सेम है, तो फॉर्मूला भी सेट करेंगे तो कोई ज़्यादा गुना नहीं होगा। क्वेश्चन में आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। रेट क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या होता है फॉर्मूला, और कुल ब्याज कितना है, 2400 है। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर टोटल ब्याज, SI बराबर दोनों का SI क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। कुल ब्याज दिया है मतलब दोनों को जोड़ेंगे। तो इसका SI कितना हो जाएगा, P कितना है, पहला का 5,000 गुना समय 4 साल गुना रेट हमें नहीं जानते, यही तो निकालना है, बटा 100। ठीक है, दोनों में 100 है तो डायरेक्ट हम दोनों को भी जोड़ सकते, दोनों को नीचे में 100 आएगा ना, फॉर्मूला 100 होता है। चलिए समझा ही देते हैं। 100 इसका क्या जगह, P कितना है 4,000 इसका, दूसरा का गुना T कितना साल के लिए, 5 साल गुना रेट कितना है, रेट जो हमारा है वो R है। देखिएगा ट्रिक पे भी इस क्वेश्चन को बता ही देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना SI कितना दिया है दोनों मिला के, यहाँ पे SI की जगह हम 2400 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2400। तो इधर जो हमारा हो गया वो 2400 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 4R इधर 50 चौके 200R, कितना हो गया 200R, यहाँ हो गया 5 चौके 20 200। तो टोटल मिला के 400R हो गया। कितना, 400R। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 छके 24। तो R का जो मान आ गया वो 6% आ गया। कितना आ गया, R का मान 6%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में लड़े तो हमारे चैनल से जरूर पढ़ें। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग इतना इतना एग्जाम दिए तो आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि क्या क्वेश्चन आता है, किस एग्जाम किस क्लास से क्वेश्चन आता है, मेरी क्लास से आता है या नहीं आता है। अगर आप लोग कमेंट करके चाहते हैं किसी और विद्यार्थी से पूछना तो उससे भी पूछ सकते हैं कितना क्वेश्चन लड़ा है। बहुत अधिक क्वेश्चन लड़ता है, जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।